हेलो एंड वेलकम। आज की वीडियो में हम समझेंगे डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में समझा था सी शार्प क्या होता है एंड हम उसको यूनिटी में कैसे यूज़ करते हैं, उसके एक दो फंक्शंस देखे थे, क्लास का नेम, क्लास एंड ये इंपोर्ट स्टेटमेंट्स, ये सारी चीज़ें हमने कल की वीडियो में देखी थी एंड डीबग करना भी सीखा था। तो हम सारी जो कल की चीज़ें हैं उनको थोड़ा सा यूज़ करेंगे एंड डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स को समझने की कोशिश करेंगे। सो हमको समझना क्या है, डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे डेटा टाइप्स क्या होता है एंड देन वेरिएबल क्या होता है एंड देन इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। तो डेटा टाइप्स को आप ऐसे समझने की कोशिश करो। सपोज करो आपके पास एक डब्बा है जिसके अंदर चीनी भरी हुई रखी है एंड आप उसके अंदर चीनी ही भर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो चीनी का डब्बा है। तो जो ये हमने बोला चीनी का डब्बा मीन्स ये उसका टाइप हो गया। तो ऐसे ही वेरिएबल्स के अंदर होता है, जब हम किसी वेरिएबल का टाइप डिसाइड करते हैं तो उसको हम आप ऐसे बोलो, जब हम किसी डेटा का टाइप डिसाइड करते हैं तो हम उसको डेटा टाइप बोलते हैं। यूनिटी में हम मोस्टली 4 तरह के डेटा टाइप्स को यूज़ करेंगे जिनसे अपना 99% काम हो जाएगा। और भी डेटा टाइप्स होते हैं बट मोस्टली हमारा काम इनसे हो जाएगा। वो 4 क्या हैं? सबसे पहला आपका एक होता है इंट, एक होता है स्ट्रिंग, एक होता है फ्लोट एंड एक होता है वूल। ठीक है, इनसे आपका मोस्टली काम हो जाएगा। ठीक है, अभी एरर आ रहा है क्योंकि ये मैंने सही फॉर्मेट में नहीं लिखे हैं, वो सिर्फ समझाने के लिए लिखे हैं। इसको भी हम कमेंट आउट कर देंगे। अभी बारी आती है कि डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स। तो जब भी आप सपोज करो कि आप इंटीजर टाइप का कोई एक वेरिएबल लेते हो, मीन्स आपका जो चीनी का मैंने डब्बा बोला था, सपोज करो आपके घर में 10 चीनी के डब्बे हैं। एक के अंदर कम चीनी है, एक के अंदर ज़्यादा चीनी है, एक के अंदर और ज़्यादा चीनी है। तो ये 3 डिफरेंट वेरिएबल्स हो गए जिनके अंदर 3 डिफरेंट वैल्यूज रखी हुई हैं, लेकिन तीनों का डेटा टाइप सेम है। मींस तीनों चीनी के ही डब्बे हैं, लेकिन उनके अंदर जो चीनी का अमाउंट रखा हुआ है वो डिफरेंट है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने इंट लिखा, डेटा टाइप हमेशा याद रखना, ये अभी आप चेंज नहीं कर सकते हो। मींस ये जो इंट मैंने लिखा है, जैसे लिखा है आपको वैसे ही लिखना पड़ेगा। तो मैं इसे बोल देता हूँ टाइप 1 एंड इसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर कर दी 10। अभी के लिए बस यहाँ इसे देख लो, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँगा वीडियो में थोड़ा सा आगे चल के। इंट टाइप 2 इज इक्वल टू 20, इंट टाइप 3 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पे देखो तीनों के डेटा टाइप्स सेम है, मींस इंटीजर ही डेटा टाइप है तीनों का। इंट को ही हम इंटीजर बोलते हैं, इंटीजर को हम इंट बोलते हैं। तो मैं कभी इधर उधर कर दूं तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। लेकिन तीनों की वैल्यूज डिफरेंट हैं। एक की वैल्यू है 10, एक की वैल्यू है 20, एक की वैल्यू है 30 एंड तीनों के नेम्स भी डिफरेंट है। एक का नाम है टाइप 1, टाइप 2 एंड देन टाइप 3। जैसा कि मैंने बोला था 3 चीनी के डब्बे हो सकते हैं, तीनों की वैल्यूज अलग अलग हो सकती हैं एंड तीनों के आप नाम भी कुछ भी रखते हो, जैसे पहला चीनी का डब्बा, दूसरा, तीसरा, लेकिन उनका जो टाइप है वो सेम है। ठीक है, तो आप ऐसे समझने की कोशिश करो कि ये जो है पूरा का पूरा ये एक वेरिएबल है। ये जो टाइप 1 है ये एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप इंटीजर है एंड जिसकी वैल्यू 10 है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे पहला डेटा टाइप हो गया इंटीजर। अभी बात करते हैं हम इसमें कैसी वैल्यूज़ को सेव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि एक डेटा का टाइप होता है, तो ये जो इंटीजर है वो कौन सा टाइप है। तो इसके अंदर आप सारी की सारी इंटीजर वैल्यूज़ को सेव कर सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम माइनस वैल्यूज़ टू गोइंग टू पॉजिटिव वैल्यूज़ इंक्लूडिंग ज़ीरो। आप सारी वैल्यूज़ जिनके एंड में पॉइंट नहीं लगा हुआ, समझ रहे हो। सपोज करो आप कुछ भी नंबर एज्यूम कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आप इंटीजर के अंदर सेव कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल इसके बाद पॉइंट लगा के कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ABG तो नहीं लिखेगा, नंबर ही होगा ऑब्वियसली। अगर इसके बाद पॉइंट लगा के कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ये एक इंटीजर टाइप का डेटा हो सकता है। एंड बाय डिफ़ॉल्ट जो इंटीजर है ये 4 बाइट्स का होता है। चलो हम साइज़ पे नहीं आते, क्योंकि अगर हम साइज़ पे आएंगे तो थोड़ा सा आपके लिए टिपिकल हो जाएगा। लेकिन आप ऐसे ही समझो कि ये जो होल नंबर्स हैं माइनस से लेके प्लस तक,
वो सब इंटीजर के अंदर आप स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट लेट्स कम टू स्ट्रिंग। तो इसको सपोज करो, चलो एक कॉमन एग्जांपल को ही लेके चलते हैं, हम बात करते हैं प्लेयर की, ठीक है। प्लेयर है, प्लेयर इज विकी विद स्कोर 0 एंड विद हेल्थ 10.50% या फिर 50.50% कर देते हैं, ठीक है। एंड इज अलाइव इन गेम, ठीक है। ये एक स्टेटमेंट है, इसके अंदर से हम चारों डेटा टाइप्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारा जो इंटीजर डेटा टाइप है वो क्या है। सपोज करो आपको ये जो स्टेटमेंट है ये आपको सेव करनी है, मीन्स ये पूरा का पूरा आपको सेव करके रखना है, कहीं आपको फ्यूचर में ज़रूरत हो सकती है, या फिर ये स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको डेटाज की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम इसमें से एक्सट्रैक्ट करेंगे नेम को। चलो नेम से स्टार्ट करते हैं। प्लेयर का नेम क्या है, विकी। सो सबसे पहले हम जो नेम को स्टोर करने के लिए डेटा टाइप यूज़ करेंगे उसका टाइप होता है स्ट्रिंग। मीन्स आप स्ट्रिंग के अंदर डेटा टाइप सेव कर सकते हो ऑफ नेम, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे प्लेयर नेम। इसका नेम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैंने टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 अभी इंटीजर का रख पाया था, ऐसे ही स्ट्रिंग का हो गया प्लेयर नेम। एंड इसके अंदर नेम क्या जाएगा, विकी, ठीक है, मेरा ही नेम है। एंड जस्ट एक चीज़ नोटिस करो, जब भी आप स्ट्रिंग के अंदर कोई वैल्यू को पास करोगे तो वो हमेशा ये जो दो क्या बोलते हैं इसको, जो भी है इस वाले कैरेक्टर के अंदर ही वैल्यू आएगी, तभी उसको हम एक स्ट्रिंग मानेंगे, ठीक है। तो ये हो गया प्लेयर का नेम, हमने सेव करके रख लिया। अभी बारी आती है प्लेयर के स्कोर की। तो प्लेयर का स्कोर क्या है, प्लेयर का स्कोर है 0, जैसा कि हमने ऊपर देखा था। एंड 0 इंटीजर के अंदर सेव हो सकता है तो हम उसी के अंदर करेंगे, वैसे हो तो फ्लोट के अंदर भी सकता है, लेकिन वो बात की बात है, ठीक है। तो प्लेयर का स्कोर हो गया 0। मैंने स्कोर का आपको अभी बता ही दिया था कि जो पॉइंट लेस नंबर होते हैं, पॉइंट लेस नहीं, जिनके एंड में पॉइंट नहीं होता, उनका भी सेंस तो होता ही, तो उनको पॉइंटलेस नहीं बोल सकते। नेक्स्ट इज हेल्थ। सो अगर हमारे पास डेसिमल में डिजिट्स हैं, मीन्स जैसे 50.50%, तो जैसे प्लेयर की हेल्थ है 50.50%, तो वो एक डेसिमल वाला नंबर हो गया। एंड उसको हम सेव करेंगे फ्लोट के अंदर, एंड फ्लोट के अंदर हम लिखेंगे 50.50। अभी आप बोलोगे ये तो एरर दे रहा है, तो सिंपल सी बात है, अगर आप कभी भी यूनिटी के अंदर फ्लोट यूज़ कर रहे हो तो याद रखना आपको एंड में एफ लगाना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। अगर आप नहीं लगाओगे तो यूनिटी इसको डबल मान के चलेगा। डबल भी एक डेटा टाइप होता है, लेकिन अभी हम बाकी के डेटा टाइप्स पे नहीं जाएंगे। बस आप ये समझने की कोशिश करो कि स्ट्रिंग के अंदर हम नेम्स को स्टोर कर सकते हैं, इंट के अंदर हम बिना डेसिमल वाले नंबर्स को, फ्लोट के अंदर हम डेसिमल वाले नंबर्स को, एंड अभी आते हैं वूलियन पे। वूलियन के अंदर हम एक स्टेट को सेव करके रख सकते हैं, जैसे कि क्या है ये, प्लेयर गेम के अंदर जिंदा है या फिर मर गया। तो इज अलाइव इन गेम लिखा हुआ मीन्स प्लेयर तो गेम के अंदर जिंदा है। तो इसके अंदर सिर्फ दो ही वैल्यूज आ सकते हैं, एक ट्रू और एक फॉल्स। समझ रहे हो, जैसे कि कोई बल्ब है वो या तो जलेगा या बुझेगा, दो ही कंडीशन हो सकती हैं। तो ये जो वूलियन टाइप का डेटा टाइप होता है उसके अंदर आप सिर्फ दो ही वैल्यूज दे सकते हो, ट्रू एंड फॉल्स। इसके अलावा आप कुछ भी एंटर करने की कोशिश करोगे ये आपको एरर दे देगा, ठीक है। सीधी सी बात है, आप कुछ भी एंटर करो ये एरर दे देगा, लेकिन अगर आप ट्रू एंड फॉल्स में से कोई वैल्यू को रखते हो तो वो एरर नहीं देगा। आगे इसके यूज़ केस भी मैं बताऊंगा। अभी बारी आती है कि इसकी वैल्यूज़ को हम कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले समझो, हमने सबसे पहले प्लेयर का नेम ही रखा है, तो हम उसकी वैल्यूज़ को ही अपडेट करके देखेंगे एंड डीबग करेंगे। तो डीबग करना मैंने कल सिखाया ही था, debug.log, एंड उसके अंदर हम क्या डाल देंगे, जो भी हमको डीबग कराना है। तो हमको प्लेयर नेम को डीबग कराना है भाई। सबसे पहले देखो, प्लेयर नेम मैंने यहाँ पर डीबग के अंदर डाल दिया है, तो यहाँ पे हमको कंसोल में विकी दिखना चाहिए। जस्ट हम प्ले करते हैं तो इधर विकी दिख रहा है, बट अभी सपोज करो मैंने इधर प्लेयर नेम को एक्सेस किया एंड उसके अंदर डाल दिया
राम। तो अभी बताओ अभी क्या प्रिंट होगा? मैंने तो जस्ट प्लेयर नेम वाला जो कंटेनर था उसके अंदर वैल्यू को राम बोल दिया है। तो अभी आप आई थिंक इमेजिन कर ही पा रहे हो कि क्या होने वाला है। हमारी ये जो विकी वाली वैल्यू है वो रिप्लेस हो जाएगी राम से। मीन्स ये जो स्ट्रिंग टाइप का डेटा होता है वो रिप्लेसेबल डेटा है। मीन्स अगर आप उसके वैल्यूज़ को किसी और चीज़ से रिप्लेस करना चाहते हो तो इजीली कर सकते हो। एंड आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें 5 कैरेक्टर्स थे एंड इसमें 3 थे। तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि एक बारी 5 कैरेक्टर्स हो गए तो दोबारा में 5 डालने पड़ेंगे। बस ये छोटी सी बात थी, मुझे समझाना था, मैंने समझा दिया। तो आप इसकी वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हो, आप समझ चुके होंगे। अभी बातें करते हैं हम स्कोर की। मीन्स जो कि इंटीजर टाइप का है एंड यहाँ पे हम debug डॉट लॉग करा रहे हैं अपना स्कोर। हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है। अभी देखो स्कोर था 0, तो सबसे पहले तो 0 ही आएगा, है ना। तो 0 आ गया। लेकिन 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 क्या हो अगर मैं बोलूँ स्कोर इज इक्वल टू 10? मीन्स मैंने इसकी वैल्यू अपडेट कर दी। सिंपल, इसकी भी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। लेकिन मैं इंटीजर के लिए आपको एक दो चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिनको आप गेम के अंदर आगे चल के यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप अगर प्लस इज इक्वल टू 10 लिखोगे तो जो इसकी पहले की वैल्यू है, जैसे अभी तो यहाँ पर 0 ही थी, सपोज करो यहाँ पर मैं 5 बोल देता हूँ। तो ये जो ऑपरेटर है प्लस इज इक्वल टू, ये क्या करेगा, आपकी जो पुरानी वैल्यू है 5 उसके अंदर 10 जोड़ देगा एंड आपका जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा 15। ठीक है। अभी ये प्राइवेट है इसलिए यहाँ से वैल्यू चेंज होगी। अगर पब्लिक होता तो इंस्पेक्टर से करना पड़ता, वो बात की बात है, बाद में समझेंगे। एक और इसमें हम चीज़ कर सकते हैं जैसे कि स्कोर प्लस प्लस। स्कोर प्लस प्लस का मतलब होता है कि आप स्कोर को एक बारी उसकी जो मिनिमम वैल्यू है उससे इंक्रीज कर दो। तो दो इंटीजर्स के बीच में डिफरेंस होता है 1 का ऑब्वियसली। तो हमारी जो मिनिमम वैल्यू हो गई डिफरेंस की वो 1 हो गई एंड 1 से ही वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो 5 प्लस 10 15 एंड देन 1 16। ठीक है, ये भी हो गया। एंड सेम ऑपरेशंस आप फ्लोट के साथ भी चला सकते हो, लेकिन उसमें आई थिंक प्लस प्लस होता है या नहीं होता, एक बार चेक कर लेते हैं। मैं भी कंफ्यूज्ड हूँ थोड़ा सा। यहाँ पे हेल्थ डाला, यहाँ पे हेल्थ डाला एंड यहाँ पे भी हेल्थ डाला। तो 60.50 61.50 देखते हैं 61.50 आता है या फिर 60.50। तो 61.50। हाँ, ये जो तीनों चीज़ मैंने बताई थी इंटीजर के लिए आप सेम फ्लोट पे भी अप्लाई कर सकते हो। एंड नाउ सेम गोज़ फॉर अलाइव सॉरी बूलियन वेरिएबल। आप चाहो तो इसकी भी वैल्यूज़ को अपडेट कर सकते हो। पहले मैं इनको कमेंट आउट कर देता हूँ। आप सोचो इस अलाइव की वैल्यू ऊपर ट्रू है, आप उसको इधर फॉल्स कर दो एंड इस अलाइव को इधर इसके अंदर डीबग करा दो, तो सिंपल है, उसकी भी वैल्यू अपडेट हो जाएगी। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आगे चल के गेम डेम में आपके बहुत काम आएंगी। आप वैल्यूज़ को असाइन कर रहे होगे, किसी प्लेयर का नेम सेव कर रहे होगे, किसी की हेल्थ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर रहे होगे, किसी की स्टेट को चेंज कर रहे होगे एंड मेन चीज़ आप डीबग करके वैल्यूज़ को देख रहे होगे। तो ये चीज़ें हैं जो कि आगे चल के बहुत काम आने वाली हैं। एंड आई थिंक यही था डेटा टाइप्स एंड वेरिएबल्स में जो मुझे समझाना था। मैं कुछ मिस तो नहीं कर रहा हूँ, आई डोंट थिंक कि मैंने कुछ भी मिस किया है। लेकिन अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट रह गया है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। आई विल कवर दैट इन नेक्स्ट वीडियो। एंड अपनी नेक्स्ट वीडियो भी एक दिन बाद ही आ जाएगी जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे ये एक्सप्रेशंस की। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि प्लस हो गया आपका, माइनस हो गया आपका, डिवाइड हो गया आपका, मल्टीप्लाई हो गया आपका। मैंने इसके अंदर बहुत सारे डेटा टाइप्स को एक्सप्लेन इसलिए नहीं किया क्योंकि यूनिटी के केस में आपका इन 4 डेटा टाइप से सारा का सारा काम हो जाएगा। अगर कोई बाद में आके बोले कि भाई आधी नॉलेज देते हो, तो इसलिए बस बता रहा हूँ कि मैंने सारे डेटा टाइप्स को मन से नहीं एक्सप्लेन किया क्योंकि बिगिनर्स के लिए वो बहुत ज़्यादा हर्डल वाली चीज़ हो जाएगी। आप चाहो तो कहीं पे भी जाके
टाइप्स ऑफ डेटा इन सी शार्प डालोगे तो इजीली सारे के सारे डेटा टाइप्स आ जाएंगे, लेकिन आपको उन सबको समझने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली आपको इंटीजर वैल्यू सेव करनी होगी, उसको इसके अंदर कर लोगे। अगर आपकी वैल्यू ज़्यादा प्रिसीजन वाली है तो फ्लोट के अंदर आप स्टोर कर सकते हो। एक स्टेट को आप सेव करोगे, एक आप स्ट्रिंग को सेव करोगे, इसके अलावा आप कुछ भी यूनिटी के अंदर सेव नहीं करने वाले हो। दैट्स वाई मैंने सिर्फ इन 4 पॉइंट्स को ही लिया है एंड इन 4 पॉइंट्स को ही एक्सप्लेन किया है। एंड जस्ट वन मोर थिंग रह गई, आई थिंक जैसे प्लेयर नेम में भी अगर आप प्लस इज इक्वल टू करके कोई स्ट्रिंग को ऐड करते हो, जैसे मैंने ऊपर बिक्की लिखा है एंड मैं इधर लिखता हूँ इज़ अ गुड बॉय, तो ये भी प्लस हो जाता है। अब ये मत बोलने लगना कि भाई ये तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में कब से एडिशन होने लगा। यहाँ प्रोग्रामिंग की दुनिया में ऐसे ही होता है। इसको कॉनकैटिनेशन बोलते हैं, मींस जो पहले से लिखी हुई थी उसके एंड में दूसरी वाली स्ट्रिंग को जोड़ दिया है जस्ट, तो उसी को वो प्लस कंसीडर करता है। मींस अगर आपके इंटीजर या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू होगी तो उसमें रियल मैथमेटिकल ऑपरेशन होगा। अगर तो वो आपकी स्ट्रिंग टाइप का डेटा है तो उसको वो आगे पीछे करके जोड़ देगा, मींस ऐसे समझ लो गम से चिपका दिया। ठीक है, आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। बहुत ही सिंपल वीडियो था, मैं जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल नाउ। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। 2500 करने की कोशिश करते हैं जनवरी के एंड तक। आई थिंक वी आर वेरी क्लोज टू 2.5 के सब्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।